बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ की हाज़िरी लगा लेते हैं। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी आज पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 15 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, 2 अक्टूबर 2023 ईस्वी, 18 असवज अस्से की 2080 बकरवीं। टेम्परेचर 26 दर्जा हरारत आ रहा है। शॉप के अंदर का मौसम ठंडा हो गया है। डॉलर 90 पैसे मजीद इंटरबैंक में कमी के साथ 287 रुपये 65 पैसे से कम होकर 286 रुपये 75 पैसे पर ट्रेडिंग हो रहा है। दिरहम 78 रुपये 34 पैसे इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट में दिरहम 80 रुपये, रियाल 77 रुपये इंटरबैंक रेट है और 76 रुपये ये ओपन मार्केट का रेट जा रहा है। सिल्वर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में भी और कम हुई है। 794 डॉलर पर किलो पर आ गई है इंटरनेशनल मार्केट में। 8.09 डॉलर पर तोला है। और पाकिस्तान में फ़ी तोला चांदी की कीमत 100 रुपये कमी के साथ कल 25 रुपये पर तोला थी और आज 24 रुपया पर तोला आ रही है। ये सराफा एसोसिएशन के मुताबिक है। 206 रुपये पर ग्राम्स है और 2,06,000 रुपये में 1 किलो चांदी खरीदो फरोख्त हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है वो मजीद कमी हो गई है। 1848 डॉलर से मार्केट वापस 1834 डॉलर 58.97 डॉलर पर ग्राम्स है और 688 डॉलर पर तोला आ गई है। ये 728 डॉलर से कम होते होते तकरीबन पर तोला पर 40 डॉलर कमी आई है इन एक हफ्ता के अंदर। इंडिया में 4900 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना और 57,100 इंडियन रुपीस का 1 तोला सोना यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम बनेगा। दुबई के अंदर 223 दिरहम का 1 ग्राम सोना 6 दिरहम टैक्स डालकर और 2594 दिरहम का 1 तोला सोना बनेगा दुबई के अंदर। और अगर हम 2594 को करेंसी पाकिस्तान की कन्वर्ट करते हैं तो 2,03,213 रुपये का रेट आ रहा है। सऊदी अरेबिया में 5% टैक्स डालकर 2708 सऊदी रियाल का 1 तोला सोना बनेगा और 2,08,500 रुपया रेट बन रहा है तकरीबन पाकिस्तान में अगर हम कन्वर्ट करके बनाते हैं तो। यूनियन ऑफ सराफा बाजार के मुताबिक जो आज इन्होंने रवे का रेट खोला है लोकल गोल्ड का वो 2,02,000 रुपया और 2,01,000 रुपया रेट आएगा। ऑनलाइन के मुताबिक जो हमें गोल्ड की कीमत नजर आ रही है 2,04,800 रुपये में पीस 24 कैरेट बिस्किट का रेट रखा है देने का। 2,03,800 रुपया बिस्किट 24 कैरेट बिस्किट का खरीदारी का रेट रखा है। 2,03,005 रुपये ये इन्होंने रवे का देने का रेट रखा है और 2,02,005 रुपये ये खरीदारी का रेट रखा है। पर ग्राम की कीमत भी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट के रेट के मुताबिक 17,558 1 ग्राम पीस का रेट, 17,404 रुपये 1 ग्राम रवे का रेट आएगा। 1,75,580 रुपये 10 ग्राम पीस 24 कैरेट बिस्किट का रेट और 1,74,040 रुपये 10 ग्राम रवा जो हमारा पाकिस्तान का लोकल गोल्ड होता है 10 ग्राम का रेट आएगा। केपीके में 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का वजन चलता है कुछ शहरों में, वहां 2,13,330 रुपये बनेंगे पीस के और 2,11,463 रुपये बनेंगे रवे के 12 ग्राम 150 मिलीग्राम के वजन के। तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कम, पाकिस्तान में इंटरबैंक में डॉलर कम, पाकिस्तान में 1,000 रुपया कल की बनिस्बत आज सोना कम। जब तक मार्केट का प्रॉपर रेट नहीं खुलेगा तब तक हमें फाइनल नहीं होगा कि ये वाला रेट जो आ रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है। क्योंकि अफजल तबानी साहब ने भी ये बात कही थी और दीगर दोस्त भी और हमारी मालूमात के मुताबिक भी कि आज मंडे वाले दिन इन्होंने रेट खोलना था लेकिन नहीं खोला। तो अभी भी कुछ मामलात मेरे ख्याल में इनके नहीं तय हो रहे। अभी बचोरे छुपे जो रेट किसी को मिल जाता है, कोई दे देता है, कोई खरीद लेता है, बस यही निज़ाम चल रहा है।
अच्छा, एक दोस्त ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा जी कि जिस तरह बाकी चीज़ों की एक शनाख्त होती है, हर चीज़ की शनाख्त होती है, इसी तरह गोल्ड की कोई ख़ास शनाख्त है जिससे हम पहचान करें कि ये गोल्ड ही है। अगर तो आपके पास 24 कैरेट बिस्कट उठाया हुआ है, पीस उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर स्विस की मोहर लगी हुई होती है और 999 भी लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर आप जेवरात बनवाते हैं तो आपके पास 21 कैरेट की या 22 की दुकानदार की मोहर लगी होती है, प्लस आपको रसीद मिलती है। तो इसीलिए रवा जो होता है, रवा जो लोकल गोल्ड होता है, उसके ऊपर भी ढलाई के बाद जो नियारिया होता है वो अपनी मोहर लगाता है। या तो आपके पास वो पीस पूरा हो तो उसकी मोहर पड़ी जाए, इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड की रसीद नहीं बनती। 21 की और 22 की और 18 कैरेट के गोल्ड की रसीद बन सकती है, क्योंकि उसकी साख्त होती है कि जैसे हम लिखते हैं जी कि एक अदद अंगूठी 21 कैरेट में नेट वेट इतना, पॉलिश हमने इतनी डाली, ये बिल बना दिया। जब आप 24 कैरेट के गोल्ड एक ही जैसा पड़ा होता है, टुकड़ा उठाएंगे तो सारों को टुकड़ा मिक्स हो जाए, तो कल वो कोई बंदा माने ही नहीं। हाँ, अब एक काम इजाद हुआ था, अगर वो दुकानदार आप करके देते हैं आपको, जैसे आप रवा लेते हैं तो रवे का अगर तो आपका इंग्लिश का मोनोग्राम उसके ऊपर आ गया है तो गोल्ड, तो लेबॉर्ट्री वाले का काम है जी, ये फलां नाम की लेबॉर्ट्री है, उसका ये सोना है। अगर पीस है तो पीस में तो कैसे समझ चलेगा ये स्विस का है, क्योंकि इसमें भी नंबर 2 ही हो सकती है। हाँ, ARY वालों का जिस तरह गोल्ड है या मिलत वालों का, फिर उनकी पैकिंग होती है, वो एक ऑथेंटिक हो गया। लेकिन पीस लेते वक्त अब दुकानदारों ने यह लफ्ज इजाद किया था कि हम अपना एक पंचिंग के साथ अपनी दुकान का एक छोटा सा मोनोग्राम लगाएंगे उसके ऊपर, ताकि हमारी पहचान हो कि ये वाला जो पीस है। अब जैसे रावलपिंडी का बाजार है, बेबहा पीस वाली दुकानें होंगी, तो वहां आप जब पीस घर उठा के लेते वो तो पैकिंग के बगैर होता है। कैसे पता लगेगा कि यार ये इस दुकानदार से ले गया, उसकी रसीद भी कोई नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। लिहाजा उससे या तो कहें कि यार अपनी पंचिंग करके छोटी सी एक मोनोग्राम की मोहर है, जिस तरह मेरा गुलशन की मोहर है, इसी तरह वो अपने दुकानदार अपनी मोहर लगा दे पंच के साथ, और उसके अंदर पंचिंग होएगी तो आपको पता लग जाएगा ये फलां वाले का पीस चल रहा है। तो ऐसे मुमकिन हो सकता है, बाकी इसकी कोई ऐसी साख्त नहीं होती जिससे आप पहचान कर सकें। इससे बेहतर तो गोरों का निज़ाम था कि वो एक गांव से दूसरे गांव पे कोई भैंस भी लेके जाते थे तो वो लिखते थे, एक भैंस, रंग काला, सिंग टीड़े और सेहतमंद, आंखें भूरी, आंख पे ये निशान। तो इसीलिए शनाख्त कार्ड के ऊपर भी हमारा एक शनाख्त नाम होता है, लेकिन गोल्ड की कोई शनाख्त नहीं है। हाँ, अगर 21 और 22 कैरेट के जेवरात हैं तो फिर आपकी दुकानदार की मोहर और दुकानदार की जो रसीद है वही शनाख्त है। ठीक है दोस्तों, आप भी अपनी अपनी अपडेट शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।